वेलकम टू माय सीरीज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद सी एंड सी प्लस प्लस। हम अब तक 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आईडी कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, आईडी हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रामिंग से पहले के तमाम तर सवालात को हमने देख लिया। हमने एक प्रोग्राम बेसिक बना के भी चेक कर लिया। अब हम जिस आईडी पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वजह लाजमी आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है, भाई मेरे पास ये बटन आपके पास, सर आपके पास तो विंडो पे शो हो रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो मैंने आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल के अंदर बताया ना कि इस लिंक पे जाके आपने डाउनलोड इंस्टॉल करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा। कुछ और वेबसाइट है उन पे कुछ अलग तरह के कंपाइलर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ठीक है, तो आपने लाजमी जो है ना बिल्कुल उन्हीं लिंक्स को फॉलो करना है। समटाइम जो है ना वो कुछ कंपाइलर डाउनलोड है, उसमें बड़े जो है ना इश्यूज़ आ रहे होते हैं कंपाइलर वगैरह के। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम ये जो आईडी ही है इसमें बहुत सारी विंडोज़ आ रही हैं, लेफ़्ट राइट, आपके पास शायद ऑब्वियसली बात है कोई डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि देखें, जब भी हम मैं काम ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटर खुला है। जब भी हमको एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एन में करता हूँ, देख रहे हैं ये एक नया टेक्स्ट एडिटर आ रहा है। जैसे मैं आ रहा हूँ, ये लाइन नंबर भी आ रहा है। ठीक है, ये एक स्मार्ट टेक्स्ट एडिटर है। मैंने बात की थी कि वाई वी नीड आईडी के अंदर कि अगर हम नोट पैड के ऊपर भी काम करें तो काम हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर ये तमाम तो सपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे देखें ऊपर ये क्या है, आपकी टाइटल बार है। यहाँ पे क्या आ रहा है इस वक्त, आपके प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है। इस वक्त क्या है, अनटाइटल 4 किस पे बना हुआ है, डेव सी प्लस प्लस, ये हमारे आई का नाम हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये टाइटल बार होती है। फिर ये होती है हमारी मेन्यू बार। ये कौन सी हमारी मेन्यू बार, फाइल है, एडिट है, सर्च है, व्यू, प्रोजेक्ट, बहुत सारे इसमें मेन्यूज ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों बार हैं, ये कहलाती है टूल बार। ये क्या कहलाती हैं, टूल बार कहलाती हैं। इनमें कोई चीज़ आपको कम या ज़्यादा अगर शो हो रही है तो आपने क्या करेंगे, व्यू में आएंगे, टूल बार्स में आएंगे, सब दिख रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं इस वक्त फ़र्क करें कि आपके पास अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो है ना कंपाइलर रन का जो है ना सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा, भाई आप आएँ व्यू के अंदर, टूल बार के अंदर आएँ और ये लें, देख रहे हैं यहाँ से पूरे का पूरा टूल बार यहाँ से चला गया। ठीक है, फिर मैं आता हूँ व्यू में आता हूँ और मैं यहाँ से कंपाइलर कौन सा सेलेक्ट हुआ, ये कंपाइलर के बारे में, जीसीसी कंपाइलर। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंपाइलर, यहाँ से कंपाइलर भी चला गया। तो अगर यहाँ से टूल बार से कोई एक आध विंडो आपके पास कम या ज़्यादा है तो आप यहाँ पे व्यू में आएँ, टूल बार में आएँ और यहाँ से आप इनको वापसी चेक अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार। ये आपका एरिया होता है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जहाँ पे आप कोड लिखते हैं, कोड एडिटर बोलें इसको, जहाँ पे आप कोड लिखते हैं और फिर बाद में आप कंपाइल करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप अगर देखें तो ये एक और विंडो आ रही है जिसके अंदर क्या है, कंपाइलर, रिसोर्स, कंपाइल लॉग। जब कंपाइल होने के, जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं ना, तो आपने बार बार देखा होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं अगर फिर से अगर कंपाइल करूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कंपाइल के लॉग बन रहे हैं, कंपाइल के लॉग हैं। डिबग करते हुए, डिबग के आगे हम चल के देखेंगे कि फाइंड रिजल्ट है। फिर ठीक है, क्या मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ गया। और मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपके पास जो ना ये विंडो शो ही नहीं होती है, ये होता है अक्सर स्टूडेंट के साथ कि भाई ये विंडो शो ही नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए आएंगे, व्यू के अंदर आएंगे और किस पे आएंगे, फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो। ठीक है, अगर आपके पास शो नहीं हो रही हो तो आप फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो पे आएंगे, ये आपके पास यहाँ पे आ जाती है। आने के बाद आप इसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और क्या है, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट विंडो। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे आई थिंक ये यूआई के थ्रू शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो है इजीली यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेस हो जाता है। हमें प्रोजेक्ट विंडो की ज़रूरत नहीं है कि प्रोजेक्ट में के अंदर हमें क्लासेस वगैरह की हमें नीड नहीं है तो आपके लिए, लेकिन कम से कम रिपोर्ट विंडो जो है ना वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आते हैं इधर, अब आ जाएँ। तो ये आपकी तमाम सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अब फिर से काम करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम बना कर आपको दिखा देता हूँ कि अच्छा मैं जो है ना प्रोजेक्ट विंडो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं व्यू पे आता हूँ और चलें इसको हम यहीं से बंद कर देते हैं। ठीक है, आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको फिर से क्या करता हूँ कि कोई भी फाइल बनानी हो, कोई भी प्रोग्राम बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है क्या, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आपने न्यू फाइल बनानी है और फिलहाल के लिए क्या करें, आपको टेम्पलेट याद होना चाहिए कि भाई टेम्पलेट मैंने आपको बेसिक लिखा है उसको याद कर लें। फ़िलहाल कोड का मतलब अभी हमने नहीं समझाया। ठीक है, आपने कंट्रोल एन की, न्यू फाइल बनाई। ठीक है, उस फाइल के ऊपर आपने क्या किया, कोड लिखा। ठीक है, कोड लिखने के बाद आपने क्या किया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस पे आपने नाम हमेशा मीनिंगफुल दिएगा, आपने ऐसे उल्टे से अनटाइटल इस तरह रख के मैं छोड़िएगा। जो काम आपने करने के लिए जा रहे हैं वही, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम डेमो ले रहे हैं बार बार। तो मैंने एक और नाम दिया भाई, डेमो 2 के नाम से फाइल बनेगी। सेव एज टाइप सी प्लस प्लस रख दें या सी रख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे वाले इस वाले केस के अंदर। ठीक है, हम सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं लेकिन उसकी एक्सटेंशन हम सी प्लस प्लस भी रख देंगे, तब भी ये कोड रन होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने डेमो 2 किया, सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, देखें ये रन हो गया।
कहीं कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं और उसकी एक्सटेंशन गलती से अगर सी प्लस प्लस भी हो जाती है तब भी कहीं कोई इशू नहीं आएगा। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है, रीज़न इसका ये है, इसको मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हमेशा इसको समझाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि भाई एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हमेशा रहती है। बैकवर्ड टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज से क्या बनी है? सी प्लस प्लस, फिर सी प्लस प्लस को मिला के जावा, फिर सी शार्प, ये सब सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, सी से सी प्लस प्लस बनी हुई, यानी लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? सी प्लस प्लस। ठीक है, सी से सी प्लस प्लस बनी है, तो नई टेक्नोलॉजी कौन सी है? मिसाल के तौर पे सी प्लस प्लस। तो हमेशा जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रखी हुई होती है। तो सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन सी के कोड को बहुत इजीली समझ सकती है। ठीक है, अगर ये तमाम टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं है तो मैं और समझाता हूँ। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ मैं आपको कि मेहरान कार के फीचर क्या करोला में मिलेंगे? अब बताएं, आपको रियल वर्ल्ड से एग्जांपल देते हैं। क्या मेहरान कार के फीचर आपको करोला में मिलेंगे? अक्सर बोल रहे होंगे नहीं सर मेहरान कार के फीचर नहीं। अब मैं बताता हूँ, मेहरान कार के फीचर क्या है? 4 डोर्स। क्या करोला में नहीं होंगे 4 डोर्स? करोला में 4 व्हील्स। जितने भी मेहरान के अंदर फीचर्स, मेहरान कार के अंदर फीचर्स हैं वो आपको करोला कार के अंदर भी मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा मिलेंगे, अपग्रेडेड मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। करोला कार नई कार है, उसने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जो पुरानी चीज़ों में फ़ीचर है वो उसके पास भी फ़ीचर्स मौजूद हैं। लेकिन फ्यूचर कंपैटिबिलिटी ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेहरान कार, जो करोला कार की फ़ीचर्स हैं वो मेहरान कार में नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे कि करोला कार के अंदर जो है वो पावर स्टीयरिंग है, वो आपको मेहरान कार के अंदर नहीं मिलेगा। सेम एग्जांपल है सी प्लस प्लस की। हम सब किस पे काम कर रहे हैं? हम सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। तो सी लैंग्वेज पे काम करते हुए अगर आप इसकी एक्सटेंशन गलती से यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अगर इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो दूसरी फाइल बनाई है किस पे बनाई है? सी प्लस प्लस पे, और ये किस पे? सी पे। लेकिन दोनों का अगर कोड देखें तो दोनों का कोड क्या है? बिल्कुल सेम है। तो सी लैंग्वेज पे जब भी आप काम कर रहे हो और आप गलती से अगर सी प्लस प्लस पे भी फाइल को सेव कर दें, कहीं कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस लेटेस्ट है, उसने सी की कंपैटिबिलिटी रखी हुई है, फाइल रन होगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हैं, सी प्लस प्लस की कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन गलती से भी अगर आपने इसको डॉट सी में सेव कर दिया, आपको इशू आएगा। क्यों? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। क्योंकि जब आप उसकी एक्सटेंशन सी रख देंगे, उसके अंदर कोड सी प्लस प्लस का रखा होगा, वो उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, आई थिंक ये आपके ये दूसरी वीडियो के अंदर, कोडिंग के अंदर दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे इन्वायरमेंट बता दिए कहाँ कहाँ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोड को एज इट इज़ देखें, लिखें, तमाम तर विंडोज़ कैसे इन्वायरमेंट है, क्या है, फाइल सेव करते हुए एक्सटेंशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।